हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे पॉइंट पर है जिसे मैं बहुत दिनों से सुन रही थी। कई चैनल्स पर मैंने सुना और मैंने एक बार सोचा भी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन तब तक बसंती जी की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन आज फाइनली उन्होंने जब क्लियर बताया है तो मैं ये ज़रूर वीडियो लाना चाहूँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और जो लोग इस बात पर अड़े हुए हैं, बार बार वीडियो में बोल रहे हैं, तो शायद उनका मुंह भी अब बंद हो जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई, वीडियो है बसंती जी का। बसंती जी के ऊपर 1 साल से बराबर इल्ज़ाम लग रहे हैं इस चीज़ के कि भाई उन्होंने अपनी पति का, जो दीपक जी थे, उनके मरने के बाद जो पूजा होती है, जो तेरहवीं होती है, बरखी होती है, जो चीज़ें जिसके यहाँ जो नियम होते हैं, वो उन्होंने नहीं किया है। अब मैंने तो वीडियो देखा था और उस वीडियो में ये चीज़ें दिखाई गई थी, और जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ रह गई हो, इसीलिए बसंती जी नहीं बोल रही हैं। इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा था। लेकिन आज बसंती जी का वीडियो आया। भाई, बसंती जी वीडियो की शुरुआत से ही वो आज बताने के लिए ही आई थी। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जब दीपक जी की मौत हुई थी उसके बाद ही इनके मायके वाले और ससुराल वालों में जो सब लोग आए थे, तभी तुरंत सारा काम हो गया था। मतलब तेरहवीं बरखी सब कुछ हो गया था। वो इसलिए भी करा गया था क्योंकि इनके जो बताया गया परिवार के और भी लोग हैं, तो उन्हें पूजन करना होता है। किसी की शादी है, किसी का ब्याह है, कुछ भी फंक्शन है, तो अगर ये काम नहीं किया जाता है तो वो सारे फंक्शन साल भर के लिए रुक जाते हैं। तो बसंती जी का कहना है इसीलिए हम लोगों ने तुरंत ही सारे काम करवा दिए थे। तो भाई, आई होप लोगों को अब अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, भाई देखो, सबके घर के अलग अलग नियम कायदे होते हैं। वो उसी हिसाब से काम करता है। किसी के यहाँ बरखी 12 महीने में होती है, किसी के यहाँ 6 महीने में हो जाती है, किसी के यहाँ तुरंत ही कर देते हैं, जैसे हमारे लोगों के यहाँ। हमारे यहाँ भी मेरी सासू माँ की जब डेथ हुई थी तो भाई 13 दिन के अंदर ही सब कुछ कर दिया गया था। तो भाई, सबके घर के अलग अलग नियम कायदे होते हैं। तो इन लोगों ने भी तुरंत ही सब कुछ कर दिया था। और सबसे बड़ी बात कि भाई देखो, कोई शादी फंक्शन या कोई चीज़ होती है, उसमें हम चीज़ें आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु के बाद हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसका, कह सकते हैं जैसे कि अच्छे कामों का फल होता है, अगर ये सब काम नहीं करते हैं हम, तो उसका भी अपोजिट हमें भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए लोग ये काम पहले करना प्रेफर करते हैं शादी ब्याह के अलावा। तो आप लोगों को शायद सीधे तौर पर ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भाई पूजा हो चुकी है। इसीलिए बसंती जी अब 1 साल होने के बाद अब पूजा पाठ, नॉर्मली पूजा पाठ शुरू कर रही हैं। और उनका कहना है कि जैसे ही कुलवई या घर का काम कंप्लीट होगा तो हम एक बार फिर से हवन पूजा करवाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दीपक जी के लिए होगा, क्योंकि दीपक जी की पूजा हो चुकी है। और आगे जो भी चीज़ें होंगी तो उनके पिताजी हैं खुद बताने के लिए। ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उन्हें याद दिलाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई भूल ही नहीं सकता है, और ना ही गांव समाज के लोग भूलने देते हैं। तो जो लोग बार बार अपने वीडियो में ये चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई बसंती जी पूजा तो करवाओ, भाई मुझे समझ नहीं आता है लोग कैसे किसी के पीछे पड़ सकते हैं। हाथ पैर नहा धो के एकदम पीछे पड़ जाते हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आता है, ये उनके घर का मामला है, ये पर्सनल मैटर है, इसमें हमें नहीं कूदना चाहिए। तो भाई चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और मुझे लगता है जो ही इंसान इनके बारे में इस तरह से बोल रहा था, उसके कानों तक ये बातें तो पहुंची ही पहुंची होंगी। तो अब दोबारा से ऐसा कुछ भी मत बोलना, क्योंकि इंसान इन सब चीज़ों से ना परेशान हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो उनके पति नहीं है, वो उसी चीज़ से परेशान है, और आप लोग बार बार पोक करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं।
क्योंकि ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वही बताते हैं ये चीज़ें कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि सबके घर के नियम अलग होते हैं। तो भाई अभी दादाजी उनके ज़िंदा हैं, तो वही बताएँगे सब कुछ। तो उन्होंने बताया होगा कि भई सब कुछ हो चुका है, क्योंकि उसी दिन सब कुछ हो गया था। बसंती जी ने जैसे कि कहा कि भाई हम अकेले नहीं कर सकते हैं ये चीज़ें, तो भाई उसी वक़्त सभी लोग आए थे तो तुरंत ही करवा दिया गया। तो भाई ये चीज़ अब क्लियर हो गई। और दूसरी बात कि भाई बाबूजी की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, तो बसंती जी ने कहा कि जब से दीपक जी की वो 13वीं वगैरह हुई थी, उसके बाद से घर में कोई भी बड़ी पूजा नहीं हुई है, यहाँ तक कि कथा तक नहीं सुनी गई है। तो उनका मानना है कि दादाजी भी मतलब ठीक हो जाएं बाबूजी, और घर का भी काम हो जाए, तब अच्छे से हम हवन पूजा करवाएंगे। तो अच्छी बात है भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी पूजा होगी। और अच्छा भी है कि जब सब चीज़ें अच्छे से हो जाएं, क्योंकि घर में इतनी जगह भी नहीं है कि कोई पूजा पाठ या कोई चीज़ ऐसी करवाई जा सके। और दूसरी चीज़ है कि आज बाबूजी को लेकर के हॉस्पिटल भी जाना था, क्योंकि सूख तो रहा है उनका घाव, लेकिन कहीं कहीं फिर से पानी आ रहा है और पीला पीला हो रहा है, जैसा कि बसंती जी ने बताया। तो मतलब कि प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो गोलू और बसंती जी ले करके उन्हें हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर उन्हें देखते हैं और उसके बाद वो घर आती हैं। फिर घर की साफ़ सफाई धुलाई वगैरह उन्होंने की, क्योंकि नवमी की पूजा थी। तो उन्होंने भाई पूजा वूजा करने के लिए सारी साफ सफाई की अच्छे से। और कुलवई में भी आज अच्छे से सफाई हुई है, क्योंकि जो ऊपर लौकी का झाड़ लगा हुआ था वो सारा गोलू ने अकेले ही साफ किया। तो देखने में अच्छा लगा कि बच्चे पूरी तरह से हेल्प करते हैं माँ की, और बाबूजी की कितनी सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। बसंती जी भी आप लोग खुद सोचिए, सुबह से ही कितना काम होता है, उसके बाद वो हॉस्पिटल जाना और फिर घर की साफ़ सफाई करना, फिर अभी पूजा की तैयारी भी होगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। आज वो मार्केट भी गई थी और मार्केट जा कर के उन्होंने शॉपिंग भी की, क्योंकि भाई अब काम लगेगा, तो घर में सब्जियां नहीं थी और नवमी की पूजा की भी शॉपिंग हुई। तो अच्छा लगा देख करके कि भाई उन्होंने शॉपिंग की और सब कुछ सामान ले करके घर आई हैं। रास्ते में उन्होंने मैंगो जूस भी पिया और बाबूजी के लिए अंगूर लेकर आई थी। अब आप लोग नोटिस करना कि कभी भी वो भूलती नहीं है बाबूजी के लिए कि हम उन्हें कुछ लेकर खिलाएं। और फिर भी लोग बोलते हैं कि वो बाबूजी का ध्यान सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अंगूर की प्लेट लेकर गई थी और अंगूर एक दो खाने के बाद वो प्लेट खींच कर ले आती हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बाबूजी प्रॉपर बैठकर खा रहे हैं। और जब वो गोल्डी कैमरा उनके पास बराबर लिए भी रहती है, तो भी लोगों का कहना है कि भाई वो बराबर कैमरा उनके मुंह के पास ही रखती है। तो भाई आप लोग थोड़ा सोच समझ करके ही बोला करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जब हम देखते हैं तभी समझ में आता है। तो दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।